लेट फीस आपका मुनाफा खा रही है? क्या जीएसटीआर एक के नोटिस जमा हो रहे हैं? महाराष्ट्र के 500 से अधिक एसएमईज को सर्विस देने वाले एक टैक्स कंसल्टेंट के रूप में मैंने देखा है कि कैसे छोटी सी फाइलिंग मिस्टेक के कारण बिजनेस लाखों का नुकसान उठाते हैं। आज मैं गुंजन विरोजा, आपका जीएसटी कंप्लायंस पार्टनर, जीएसटीआर एक को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहा हूं। हम इसके स्ट्रक्चर, सभी 13 टेबल्स, 2026 की ड्यू डेट्स, स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग और प्रो रिकंसिलिएशन टिप्स को कवर करेंगे। जीएसटीआर एक आपकी आउटपुट सप्लाई की स्टेटमेंट है। आसान भाषा में, एक महीने या तिमाही में आपने जो कुछ भी बेचा है या जिसका इनवॉइस बनाया है। यह जीएसटीआर 3B की तरह कोई टैक्स पेमेंट रिटर्न नहीं है, बल्कि यह एक विस्तृत सेल्स लेजर है जो आपके खरीदारों, बायर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी तय करता है। एक टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर कुछ जरूरी बातें। कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर यह सभी सामान्य करदाताओं के लिए अनिवार्य है। फ्रीक्वेंसी, यह मासिक, मंथली है, या यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो क्यूआरएमपी स्कीम के तहत यह त्रैमासिक, क्वार्टरली है। डिटेल लेवल, आपको बी2बी के लिए इनवॉइस वाइज डिटेल और ज्यादातर बी2सी के लिए कंसोलिडेटेड आंकड़े चाहिए होते हैं। प्रभाव, इम्पैक्ट, आपकी एक्यूरेसी ही आपके क्लाइंट का आईटीसी है। डेटा मिसमैच होने का मतलब है कि आपको जीएसटीएन से नोटिस मिलेंगे। आइए अभी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अपने कैलेंडर में तारीखें मार्क कर लें। 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले मंथली फाइलर्स के लिए आपको अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करना होगा, यानी जनवरी 2026 की सेल 11 फरवरी 2026 तक फाइल होनी चाहिए। 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले क्यूआरएमपी क्वार्टरली फाइलर्स के लिए तिमाही खत्म होने के बाद 13 तारीख तक फाइल करें, यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही 13 जनवरी 2026 तक फाइल होनी चाहिए। देरी होने पर पेनल्टी 50 रुपये प्रतिदिन, 25 रुपये सी चीक्ष जीएसटी प्लस 25 रुपये एसजीएसटी। मंथली फाइलर्स के लिए अधिकतम पेनल्टी 5,000 रुपये है। साथ ही आपकी टैक्स देनदारी पर 18% का ब्याज भी लगता है। प्रो टैक्स कंसल्टेंट टिप, लेट फीस से बचने के लिए 0 सेल होने पर भी निल रिटर्न फाइल करें। क्यूआरएमपी स्कीम से आपके 75% समय की बचत होती है। जीएसटीआर एक में 13 टेबल्स होते हैं। मैं आपको उन 8 सबसे महत्वपूर्ण टेबल्स का डेमो दूंगा जिनका आप 90% समय इस्तेमाल करते हैं। टेबल 1 से 3 बेसिक जानकारी है। यह आपका जीएसटीआईएन, पीरियड और टर्नओवर ऑटो फिल करता है। यह एक वन टाइम सेटअप है। टेबल 4 में बी2बी इनवॉइस आते हैं, जो आपका 80% काम है। इसमें रिसिपेंट का जीएसटीआईएन, तारीख, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट जैसी इनवॉइस लेवल डिटेल्स की जरूरत होती है। क्या आप ई इनवॉइस के लिए रजिस्टर्ड हैं? तो डेटा यहां अपने आप आ जाता है। उदाहरण, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को 18% पर 1 लाख रुपए का माल बेचा, यानी सीजीएसटी जीटी 9,000 रुपए और एसजीएसटी 9,000 रुपए। टेबल 5 में बी2सी लार्ज आता है। यह 2.5 लाख रुपए से अधिक की इंटरस्टेट सेल के लिए है, जिसे राज्यवार कंसोलिडेट किया जाता है। टेबल 6 में बी2सी स्मॉल आता है। आपकी सभी इंट्रास्टेट रिटेल सेल यहां कंसोलिडेट की जाती है। टेबल 7 एक्सपोर्ट्स एंड 0 रेटेड सप्लाई के लिए है। यहां आप शिपिंग बिल नंबर डालते हैं 0% या आईजीएस टी रेट के साथ। टेबल 8 एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी के लिए है, बिना टैक्स वाली सप्लाई जैसे दूध या सब्जियां। टेबल 9 अमेंडमेंट्स का है।
इसका उपयोग पिछले जीएसटीआर 1 की गलतियों जैसे वैल्यू, टैक्स या जीएसटीआईएन करेक्शन को ठीक करने के लिए करें। टेबल 10 अनरजिस्टर्ड खरीदारों के क्रेडिट नोट्स के लिए है और टेबल 11 एडवांस पर दिए गए टैक्स और एडजस्टमेंट के लिए है। टेबल 12H SN समरी है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है तो यह अनिवार्य है, जिसमें 6 या 8 अंकों की HSN वाइज डिटेल चाहिए होती है। टेबल 13 आपकी डॉक्यूमेंट समरी है। इसमें जारी किए गए और कैंसिल किए गए इनवॉइस की कुल गिनती होती है। टैक्स कंसल्टेंट हैक इनवॉइस को कैंसिल करने के बजाय सुधार करेक्शंस के लिए टेबल 4H का उपयोग करें। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें, सर्विसेज में जाएं, रिटर्न्स चुनें, जीएसटीआर 1 सिलेक्ट करें और प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करें। यदि आपके पास 1000 से अधिक इनवॉइस हैं, तो जेसन या एक्सेल ऑफलाइन टूल का उपयोग करके अपने इनवॉइस अपलोड करें। यह IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से ऑटो ड्राफ्ट हो जाएगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उसे पहले फाइल कर लें। समरी का रिव्यू करें। क्या आपके टेबल वाइज टोटल आपकी बुक्स से मैच करते हैं? एक्सेल प्रीव्यू देखें, इसे प्रूफ के लिए डाउनलोड करें, DSC या EVC के साथ साइन करें, सबमिट करें और सक्सेस मैसेज का इंतजार करें। अगर आप हर महीने रिकंसिलिएशन करते हैं तो इसमें सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। अगर आपकी बुक्स अव्यवस्थित हैं तो 2 घंटे लगेंगे। इन पेनल्टी ट्रैप्स से बचें। पहला, HSN मिसमैच। कम से कम 6 डिजिट का उपयोग करें और अपने ई इनवॉइस से मैच करें। दूसरा, ई वे बिल का मैच ना होना, यह सीधा ऑटो नोटिस आने का कारण है। तीसरा, एडवांस टैक्स भूल जाना। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो टेबल 11 आपका ITC ब्लॉक कर सकता है। चौथा, B2B और B2C के बीच कंफ्यूजन। हमेशा प्राप्तकर्ता रिसिपिएंट के GST-IN की वैलिडिटी चेक करें। पांचवां, टैक्स रेट में बदलाव। इसके लिए केवल टेबल 9 अमेंडमेंट्स का ही उपयोग करें। छठा, निल रिटर्न स्किप करना। यह सीधा 200 रुपए की पेनल्टी लगाता है। सातवां, GSTR 3B से पहले GSTR 1 फाइल करना। आपका हर महीने का रूटीन होना चाहिए कि आप परचेस रजिस्टर, ई इनवॉइस और GSTR 3B के साथ रिकंसिलिएशन करें। GSTR 1 को ऑडिट के लिए तैयार रखने के टिप्स। 3 साल तक इनवॉइस वाइज एक्सेल बैकअप मेंटेन करें। अपने HSN मास्टर को हर तिमाही अपडेट रखें और अपने अमेंडमेंट्स को अलग से ट्रैक करें। रूल 86B कैश रिस्ट्रिक्शन। एक परफेक्ट GSTR एक आपको इससे बचाता है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है तो तुरंत मंथली फाइलिंग पर स्विच करें। क्या आपकी GSTR एक की जानकारी बेहतर हुई? अगर इस वीडियो से आपकी पेनल्टी बची है तो लाइक करें और साप्ताहिक GST अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए नीचे GSTR 1 कमेंट करें। अगले हफ्ते GSTR 3B के सीक्रेट्स के साथ मिलते हैं।